आज सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर हाई रहा, क्योंकि नई दिल्ली में आज एक दो नहीं पूरी 4 मीटिंग्स हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले कैबिनेट सिक्योरिटी कमेटी यानी सीसीएस की बैठक ली। इसके बाद पॉलिटिकल अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई और अंत में मोदी कैबिनेट की मीटिंग हुई। आप पूरे सीक्वेंस को समझिए। पहलगाम हमले के बाद मोदी 2 बार सीसीएस की मीटिंग कर चुके हैं। कल शाम 70 मिनट तक उन्होंने एनएसए अजीत डोवल, डिफेंस मिनिस्टर, तीनों सेना प्रमुखों से बात की। आज मोदी के सामने सारे कैबिनेट मंत्री बैठे, यानी मतलब साफ है कि मोदी ने बातचीत का काम पूरा कर लिया है। अब आगे बातचीत नहीं होगी, सीधा एक्शन होगा। मोदी सेना को ग्रीन सिग्नल कल ही दे चुके हैं। अब फैसला उन लोगों को करना है जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। कहां गोली चलाई जाएगी, कहां तोप दागी जाएगी, मिसाइल कहां से लॉन्च होगी, टारगेट क्या होगा, फाइटर जेट किस पर निशाना साधेंगे, ये सब अब मोदी की वॉर टीम तय करेगी। मोदी की इस टीम में कौन कौन काम कर रहा है, नई दिल्ली से एलओसी तक कौन कौन मोर्चा संभाल रहा है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस रिपोर्ट में देते हैं। पाकिस्तान के पास मुस्तनद इंटेलिजेंस इतलात हैं कि अगले 24 से 36 घंटों में पहलगाम वाक़े से जुड़े बेबुनियाद और खुद साफ़ इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने का इरादा रखता है। हमारी फीडबैक है, जो हमारी इंटेल इनपुट है, वो इंडिकेट करती है कि ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं। इंडिया युद्ध के लिए 100% तैयार है। पाकिस्तान जो सोच रहा है वो कभी भी नहीं हो सकता है। पाकिस्तान पर पहली स्ट्राइक आज आधी रात हो सकती है। इंतकाम की शुरुआत कल सूरज उगते ही हो सकती है। ऑर्डर कभी भी जारी हो सकता है। अब तो पहलगाम के इंतकाम के लिए मोदी ने वॉर टीम बना दी है, जिसे देखकर पाकिस्तान थर थर कांपने लगा है। मोदी के इस वॉर टीम में कौन कौन है? पाकिस्तान इस वॉर टीम को देखकर खौफ में क्यों आ गया है? मोदी का एक्शन प्लान क्या है, ये देख लीजिए। मोदी ने आज दिल्ली में ताबड़तोड़ 4 बैठकें की। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सीसीएस, राजनीतिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीपीए, आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी यानी सीसीईए और सेंट्रल कैबिनेट की आज लगातार मीटिंग हुई। इन बैठकों में एक फैसला हुआ है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। शहबाज और आसिम मुनीर की जागती आंखों से ही पाकिस्तान की बर्बादी के बुरे सपने दिखने लगे हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी एनएसएबी का पुनर्गठन कर दिया है और पाकिस्तान में मौजूद आतंकियों को निपटाने के लिए नई वॉर टीम बना दी है। पूर्व रॉ चीफ आलोक जोशी को इसकी कमान दी गई है। सेना की तीनों विंग से रिटायर्ड अधिकारियों को मेंबर बनाया गया है। वेस्टर्न एयर कमान के पूर्व चीफ एयर मार्शल पीएम सिन्हा, सदर्न आर्मी कमान के पूर्व चीफ लेफ्टिनेंट जनरल एके सिंह, नेवी से रिटायर्ड रियर एडमिरल मोंटी खन्ना इसमें शामिल किए गए हैं। रिटायर्ड आईएफएस वेंकटेश शर्मा, रिटायर्ड आईपीएस अफसर राजीव रंजन वर्मा और मनमोहन सिंह को इस टीम में शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजीत डोवल और सीडीएस जनरल अनिल चौहान के साथ तीनों सेनाओं के चीफ को पीएम हाउस बुलाया था। तीनों सेनाओं को एक्शन, टारगेट, टाइम चूज करने का फ्री हैंड दे दिया है, जिसके बाद ही पाकिस्तान के होश उड़ गए। शहबाज की पॉलिटिकल फोर्स गला फाड़ फाड़ कर जंग जंग चिल्लाने लगी। सेना को फ्री हैंड देने के अगले ही दिन मोदी ने वॉर टीम बना दी, जिसका ऐलान होते ही पूरे पाकिस्तान के फ्यूज उड़ गए हैं, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड सीधे पीएम मोदी और एनएसए अजीत डोवल को रिपोर्ट करेगा। जंग छिड़ने पर सरकार को सैन्य और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर एडवाइस देगा। युद्ध की स्थिति में 7 मेंबर्स की ये टीम थिंक टैंक की तरह काम करेगी।
सिक्योरिटी और अटैक दोनों फ्रंट पर सरकार को स्ट्रेटजी बनाकर देगी। मोदी ने जो वॉर टीम बनाई है उसे पूरी तरह पाकिस्तान को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इस वॉर टीम में ऐसे ऐसे मेंबर्स ऐड किए गए हैं जिनका प्रोफाइल जानकर पाकिस्तान का गला सूख गया है। पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर आलोक जोशी से लग रहा है। आलोक जोशी रॉ के चीफ रह चुके हैं। उनकी लीडरशिप में रॉ कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। पाकिस्तान म्यांमार बॉर्डर पर उग्रवादी संगठनों के खिलाफ अहम ऑपरेशन हो चुके हैं। पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क की कमर तोड़ने के लिए सीक्रेट ऑपरेशंस कर चुके हैं। NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की कमान भी संभाल चुके हैं, यानी इन्हें टेक्निकल इंटेलिजेंस जुटाने का काम अच्छे से आता है। जंग छिड़ने पर उनका रॉ का एक्सपीरियंस सेना के काम आएगा। रिटायर्ड एयर मार्शल PM सिन्हा के पास वेस्टर्न एयर कमांड का एक्सपीरियंस है। पाकिस्तान से जंग छिड़ी तो एयर अटैक का जिम्मा वेस्टर्न कमांड के पास ही होगा। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान वेस्टर्न एयर कमांड का हिस्सा है, जहां काम करने का PM सिन्हा के पास लंबा एक्सपीरियंस है। वेस्टर्न कमांड के जिम्मे जो एयरबेस हैं, उन पर फ्रंट लाइनर फाइटर जेट्स, मिग, जगुआर, राफेल तैनात हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल AK सिंह सदर्न आर्मी कमांड के चीफ रहे हैं। AK सिंह के पास कश्मीर में काम करने का लंबा एक्सपीरियंस है। ये LOC पर गोरखा राइफल को कमांड दे चुके हैं। रियर एडमिरल मोंटी खन्ना नेवी में बेस्ट नेवल कैडेट रह चुके हैं। सबमरीन सिंधु विजय को कमांड कर चुके हैं। इनके पास समुद्र में लड़ाई का अच्छा एक्सपीरियंस है। जंग की हालत में नेवी के मूवमेंट और अटैक प्लान को ये डिसाइड कर सकते हैं। मोदी की वॉर टीम को देखकर पूरा पाकिस्तान खौफ में है। पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो कल तक जंग के लिए ताल ठोक रहे थे, वो अब क्लैश टालने की दुआ कर रहे हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी की ओर देख रहे हैं। यह है कि इस वक्त जिस तरह टाइम गुजर रहा है तो इसके खतरात जो हैं वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे। बहरहाल इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इस भागदौड़ में लगी हुई है कि कोई दोस्त ममालिक भी, इस खित्ते के ममालिक भी, बड़ी ताकतें भी, कि ये क्लैश की सूरत हाल जो है अवर्ट हो जाए। क्लैश किस किस्म का होगा, क्या उसकी टाइमिंग होगी, ये तो डिपेंड करता है। हमने तो अगर वायलेशन अगर होती है तो हमने तो रिस्पॉन्ड करना है। शहबाज शरीफ को समझ में आ चुका है कि खतरा बढ़ गया है। इस बार बचने का कोई चांस नहीं है, इसलिए भागकर अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को फोन लगा दिया। पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है कि मुल्क बर्बाद होता देख नवाज शरीफ भी एक्टिव हो गए हैं। सूत्रों का कहना है कि नवाज शरीफ ने पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक चैनल से बातचीत शुरू कर दी है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को बचाने के लिए कतर के कुछ दोस्तों से बात की है। जंग टालने के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। मरियम नवाज भी बुरी तरह डरी हुई हैं। मरियम कल तक भारत को मुंह तोड़ जवाब देने की बात कर रही थी, भारत को पाकिस्तान के एटम बम की पावर दिखा रही थी, लेकिन मरियम को समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान की आवाम बुरी तरह से डरी हुई है, इसलिए लोगों के बीच जाकर उनका डर दूर करने में जुटी हुई है। मैंने अभी आपसे कहा कि बॉर्डर्स पे टेंशन है, डरना नहीं है, डरना नहीं है, बहादुरी के साथ हर चीज का मुकाबला करना है। बॉर्डर्स पे टेंशन है। पाकिस्तान में डर का आलम यह है कि इस्लामाबाद और लाहौर जैसे दो शहरों पर 2 मई तक नोटम इशू कर दिया गया है। 2 मई तक लाहौर और इस्लामाबाद को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तानी फौजियों ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर अपनी चौकियां खाली कर दी हैं। पाक रेंजर्स ने झंडे तक उतार लिए हैं। भारत की ओर से बिना एक गोली चले पाकिस्तानी फौज के जवान बंकरों में जा छिपे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब बम गिरा तब बम गिरा। पाकिस्तान में डर की वजह सबको पता है, क्योंकि मोदी की तैयारी इस बार बहुत बड़ी है। इस बार भारत के अंदर और बाहर दोनों जगह आतंक का सफाया करना है, इसलिए ऑपरेशन भी बड़े लेवल पर लॉन्च किया गया है। नॉर्दर्न कमांड जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों की सिक्योरिटी संभालती है, जिसकी कमान लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा को सौंपी जा रही है। लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा जम्मू कश्मीर में 80 इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान संभाल चुके हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस DGMO में भी काम कर चुके हैं।
पिछले कुछ दिनों से वो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस स्ट्रेटजी की पोस्ट संभाल रहे थे। एलओसी पर टेंशन इस वक्त हाई है, सभी का फोकस एलओसी की सिक्योरिटी पर है। नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी के स्ट्राइक 1 कोर के जिम्मे है, जिसके पास पैदल सेना, एयर डिफेंस यूनिट, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड, बख्तरबंद डिवीजन और तोपखाने मौजूद हैं। स्ट्राइक 1 कोर के पास S-400 डिफेंस सिस्टम, अग्नि, ब्रह्मोस, आकाश जैसी मिसाइल, T-90 भीष्म टैंक, T-70 अजय टैंक, होवित्जर और बोफोर्स जैसे तोप मौजूद हैं। सरकार जम्मू कश्मीर में एक्टिव 14 आतंकियों की लिस्ट और फोटो दोनों जारी कर चुकी है। कश्मीर में नॉर्दर्न कमांड की चिनार 15 कोर और व्हाइट नाइट कोर इन आतंकियों की तलाश में जुटी हुई है। पूरे कश्मीर में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, एक एक आतंकी को निपटाने की तैयारी हो रही है। मोदी का मकसद आतंकियों की बची खुची मिट्टी को भी खत्म करना है। वॉर टीम रेडी हो चुकी है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है। जबकि पाकिस्तान के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, वो सिर्फ एटम बम ही चिल्ला रहा है। अली जफर साहब, मोदी ने अपनी फौज को फ्री हैंड दे दिया है। कल उन्होंने तमाम चीफ्स को बुलाकर कह दिया कि आप अटैक करें। तो अभी तक शहबाज शरीफ साहब ने पाक फौज को कोई फ्री हैंड नहीं दिया। गलबन एक मुश्तरका अलामिया सामने आया है कि हम भरपूर जवाब देंगे। तो जिस तरह मोदी ने बुला के किया है कि अपने चीफ्स को कहा कि आप अटैक करें, तो अभी तक शहबाज शरीफ ने ये इस तरह का अमल नहीं दोहराया। देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हमें कन्फ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए। इस मामले में हमारा सब कुछ तैयार है और मुझे यकीन है कि अगर खुदा न खास्ता ये बेवकूफ़ी करता है इंडिया और उनकी कोई आर्मी किसी किस्म का भी मिस एडवेंचर करती है, किसी किस्म का भी एक्शन लेने की कोशिश करती है, तो हम ऐसा जवाब देंगे कि उनको ये होश आ जाएगी।